आगरा, एक राष्ट्र एक चुनाव हर समस्या का एक समाधान है। यह आज की नहीं, कई दशकों से चली आ रही मांग है। 1957 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। ये प्रक्रिया 1967 तक चली, लेकिन 1968 के बाद राजनीतिक विसंगतियां बढ़ी और क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आने लगे। क्षेत्रीय दलों के आने से गुंडागर्दी बढ़ी और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से राजनीति के साथ साथ राजनेता भी सुधरेंगे और क्षेत्रीय दलों में भी सुधार आएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर हुई विचार गोष्ठी में ये कहना था मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। शनिवार को नूरी दरवाजा एवं पेठा संगठन द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर परिचर्चा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन नूरी दरवाजा स्थित शिवम वाटिका में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के स्वागत एवं सम्मान से हुई। विशिष्ट अतिथि आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष तन अग्रवाल ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यापारियों के लिए वरदान बनेगा। सबसे ज्यादा लाभ इससे व्यापारियों को ही होगा। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोक की आवाज जहां होती है वही लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र की स्थायित्व के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस पारदर्शिता को लाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के प्रयास 90 के दशक से जारी है। 1993, 98, 2018 अलग अलग समय पर यह मांग चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, नीति आयोग द्वारा उठाती रही। एक राष्ट्र एक चुनाव एकात्मक और एकता का भाव भारत में लाएगा। बार बार चुनाव होने के कारण जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है वह दूर होगी और एक राजनेता को 5 साल तक स्थायित्व के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम संयोजक राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत को विकसित देश की श्रृंखला में लाने का महत्वपूर्ण साधन है। आचार संहिता के कारण बार बार विकास कार्य रुक जाते हैं। एक बार चुनाव होने से सरकारें अपना कार्यकाल विकासपरक ढंग से पूरा कर सकती हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेश चंद्र गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन आगरा व्यापार मंडल के मंत्री राजीव गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सह संयोजक ऋषभ गर्ग, नवल शर्मा, राकेश अग्रवाल, तुषार गोयल, विपुल अग्रवाल, महामंत्री सुनील कुमार सिंघल, उपाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राकेश मित्तल, सह कोषाध्यक्ष विनोद सिंघल, संजय गर्ग, एसपी अग्रवाल, नितेश शर्मा, यथार्थ अग्रवाल, राजकुमार गर्ग, पवन गर्ग, शिव कुमार अग्रवाल, मुकेश गोयल, आगरा व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक मंगवानी, संगठन महामंत्री राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष नीतेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैया लाल राठौर, सूचना प्रसार मंत्री दुष्यंत गर्ग, जय प्रकाश अग्रवाल, भगवान दास बंसल, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, राजेश सिंगल, राजेंद्र गुप्ता, अशोक लालवानी आदि। राजकुमार जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल से उठकर आए हैं। उन्होंने एक व्यापारी हैं, उन्हें जनता के बारे में, व्यापारियों के बारे में सब कुछ ज्ञान है। नेशन वन इलेक्शन पूरे राष्ट्र के लिए हर पहलू से बेहतर है और 1952 से 1967 तक ये चलता भी रहा, लेकिन संविधान का दुरुपयोग जिन लोगों ने किया, 356 का दुरुपयोग उन लोगों के कारण और कुछ संवैधानिक बाध्यताओं के कारण ये विकृति आई कि अब हर साल चुनाव होता है। जब हर साल चुनाव होता है तो देश की जनता पर, राजनीतिक पार्टियों पर, देश की प्रगति पर, देश की योजनाओं पर बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो हमारे नेता मोदी जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन का एक संकल्प लिया है, उसमें जन जागरण के लिए ये एक अभियान है। व्यापारियों में, वकीलों में, डॉक्टरों में, सबके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लाभ और हानि से अवगत कराएंगे कि जो अब तक 5 साल में 5 इलेक्शन झेलने पड़ते जनता को, उससे क्या हानियां हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लाभ है, इसी की एक चर्चा यहाँ पर। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और जनता में और कार्यकर्ताओं में, आम व्यापारियों में जो विश्वास हो गया है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कई ऐसे काम करे हैं जो उन्होंने मन में ठान ली, जनता का सहयोग मांगा।
33% महिलाओं का आरक्षण प्राथमिकता से उन्होंने दिया। वन नेशन वन इलेक्शन, विश्व के 10 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। भारत में भी आपको पता होगा, इससे पहले जब 1970 से पहले चुनाव हुए, उसके अंदर विधानसभा लोकसभा का चुनाव साथ साथ होता था। जब इंदिरा गांधी ने बाई इलेक्शन कराया तब से तारतम्य बिगड़ गया। भोला पासवान जी ने बिहार के अंदर उनकी सरकार बर्खास्त हो गई थी, ये तारतम्य उससे बिगड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, सबसे बड़ा इसका फायदा व्यापारियों को है। जब देश के अंदर हर साल चुनाव, आचार संहिता लग जाती है, पुलिस के द्वारा रोक टोक शुरू हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाता है, व्यापार इधर से उधर हो नहीं सकता है, पैसा आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, माल जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। इसलिए ये सब करने के लिए ऐसा किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ कुछ राज्यों के चुनावों को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ राज्यों को चुनावों को कम समय करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 2029 से ये प्रारंभ हो जाना चाहिए। 2029 से यदि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो देश के अंदर होने लगेगा। इसके अंदर 2 चरणों में चुनाव होगा, एक तो लोकसभा विधानसभा। लोकसभा विधानसभा के एक साथ होंगे। 100 दिन बाद राज्य सरकारें अपने आप प्रस्ताव पास करेंगी, उसमें नगर निगम, नगर पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, ये सबके चुनाव होंगे। इसके लिए हमें पार्लियामेंट में विधेयक लाना पड़ेगा। 347 विधायकों को, सांसदों की हमें जो है उपस्थिति चाहिएगी। अभी हमारी रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपना सारा प्रस्ताव सरकार को दिया है। इसी के साथ मैं समझता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा जो उद्देश्य है, जनता में जागृति, जनता का समर्थन, जनता को बताना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के निमित्त, इसके जन जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग, सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच में जाकर वन नेशन वन इलेक्शन का जागरण कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आगरा के व्यापार मंडल के, आगरा की इस पावन धरा के सभी व्यापारियों के बीच में, प्रबुद्ध व्यापारियों के बीच में हम सब लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात को रखने आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पहले लगातार कुछ समय तक के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव हुआ करते थे, लेकिन कुछ सरकारों ने अपने फायदे के लिए संविधान में संशोधन कर तमाम तरह के चुनावों में इस देश को झोंकने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति को ख़त्म करने का काम किया। आज व्यापारी समाज जो यहाँ बैठा हुआ है, आज व्यापारी समाज जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स लेता है, उस टैक्स का अधिक से अधिक प्रतिशत वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होने से बचेगी। और इससे पहले जो चुनाव हम लगातार देखते आ रहे हैं, व्यापारियों का कहीं ना कहीं टैक्स का रुपये का दुरुपयोग होता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम व्यापारी समाज के बीच में आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि 1952, 57 और 67 के बाद इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद ज़रूरत पड़ी 68 की, जब अस्थिर सरकारें आईं और फिर ऐसा माहौल बन गया कि हर 12 महीने चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, छात्र छात्राएं, अध्यापक, सरकारी तंत्र, अधिकारी, आम जनमानस, व्यापारी, जितने भी लोग हैं वो इससे परेशान होने लगे। और आपने देखा होगा कि जगह जगह 12 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं। इससे हमारे देश का पैसा है तमाम बर्बाद हो रहा है, वो भी इससे बचेगा। तो आज इसकी ज़रूरत है क्योंकि अब इसके पास में समय नहीं है, किसी के पास में 12 महीने इसी इलेक्शन में लगे रहें। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की विकास, समृद्धि और ये सब चीज़